जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या माँ कमला की पूजा का महत्व व उनकी उत्पत्ति से संबंधित कथा। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है व उनका पोषण करती है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्रीहरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य व धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोजन कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें कुछ दान या उपहार दिया जाता है। आइए अब माँ कमला के रूप की चर्चा करते हैं। इसके पीछे शिव व सती की एक रोचक कथा है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे। माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम कमला माता थी। और यही 10 रूप गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं कहलाती है। माँ कमला का स्वरूप। माँ कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरा रंग है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है व उनके केस खुले हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वह एक सरोवर में कमल के पुष्पों पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हैं और अन्य 2 वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी है जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति को दूर करने के लिए माँ कमला की पूजा की जाती है। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र के जल में आकंठ डूबकर की जाती है। गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है और व्यक्ति का यश और व्यापार का प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित होता है। माँ कमला रानी का मंत्र।
माँ कमला रानी के मंत्र का जप कमलगट्टे की माला पर करना चाहिए व 10 माला जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। माँ कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि होती है। माँ कमला की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या माँ कमला की पूजा करने का विधान है। कथा समाप्त हुई। जय माँ कमला। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।